नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अक्टूबर बुधवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 8 विभागों के लोगों को मिलेगी डाक मतपत्र की सुविधा। सिक्योरिटी का घेरा तोड़ राहुल गांधी के पास पहुंचे कार्यकर्ता। शाह के हाथ में कमान आने के बाद आतंकवादियों पर कहर बरपा रही है एएनआईए। पीएम मोदी का कल पिथौरागढ़ में आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। म्यूजिकल फॉरेन फंडिंग केस में सीबीआई ने शुरू की जांच। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में सर्विस वोटर्स के अलावा इन 8 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा दी है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक बिजली, पानी, रोडवेज, मेट्रो, डेयरी, फायर फाइटर, मेडिकल और मीडिया कर्मी शामिल हैं। निर्वाचन आयोग से जारी आदेशों के मुताबिक मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मचारी, ऊर्जा विभाग में इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, पीएचईडी में पंप ऑपरेटर, रोडवेज में ड्राइवर, कंडक्टर और निर्वाचन आयोग से अधिकृत मीडिया कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। मध्य प्रदेश के सतना में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के प्लेन से उतरते ही उनके साथ फोटो खींचने के लिए उनके पास तक पहुंच गए। अचानक हुए इस घटनाक्रम से नाराज राहुल अपने प्लेन में वापस लौट आए और इस मामले में उन्होंने कमलनाथ से जवाब तलब किया है। राहुल मंगलवार को शहडोल जिले के व्योहारी में सभा को संबोधित करने जा रहे थे। अमित शाह के 2019 में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद एनआईए का दायरा काफी बढ़ गया है। 2019 तक जहां एनआईए की केवल 9 ब्रांच थी, अब 18 ब्रांच हो गई है। और वहीं मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अभी 10 ब्रांच और शुरू होंगी। इसके अलावा एनआईए की मैन पावर भी बढ़ाई गई है। हाल ही में मंत्रालय ने एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट को मंजूरी दी है। इसके अलावा एजेंसी के 6 आईजी पुलिस की भी नियुक्ति की जाएगी। राज्य की राजधानी में रीजनल ऑफिस के साथ साथ अलग अलग शहरों में भी एनआईए की ब्रांच खोली गई है। पीएम मोदी गुरुवार को पिथौरागढ़ में चीन सीमा पर मौजूद आदि कैलाश पर्वत का दर्शन करेंगे। वे जिस जगह से कैलाश पर्वत के दर्शन करेंगे उसका नाम जॉलिंगकोंग है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 15,000 फीट है और यहां से 20 किलोमीटर की दूरी के बाद चीन की सीमा शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम हैं जो उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत के दर्शन करेंगे। पीएम का पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की 18,000 फीट ऊंची लिपुलेख पहाड़ियों से कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है। चीन से फंड लेने और चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में न्यूज क्लिक के खिलाफ अब सीबीआई टीम भी छानबीन कर रही है। बुधवार को सीबीआई की एक टीम दिल्ली में न्यूज क्लिक के फाउंडर और एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ के घर गई और तलाशी ली। लगभग 8 लोगों की टीम पुरकायस्थ के घर पर मौजूद थी। टीम ने पुरकायस्थ की पत्नी गीता हरिहरन से पूछताछ की। पुरकायस्थ फिलहाल इस मामले में एचआर हेड अमित चक्रवर्ती के साथ पहले से ही जुडिशरी कस्टडी में है। राजस्थान में अगले 3-4 दिन में मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव होने वाला है। प्रदेश में आगामी 15 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने व 18 अक्टूबर तक बारिश का दौर सक्रिय रहने की संभावना है। इसके चलते जयपुर समेत 4 संभागों में हल्की बारिश होने पर प्रदेश में सर्दी का जोर बढ़ने की उम्मीद है। हिमालय क्षेत्र में शुरू हुई बर्फबारी के असर से पारे में गिरावट आ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 15 अक्टूबर को सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ का सर्वाधिक असर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग में रहने की संभावना है। बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। भाजपा ने पहली सूची में जयपुर शहर की 2 सीटों पर प्रत्याशी के चेहरे बदल दिए हैं और अब बाकी 7 में से 2 से 3 सीट पर भी टिकट बदलने की योजना है। पार्टी ने सियासी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़ा परिवर्तन करने पर मंथन किया है। इसलिए संभव है कि नए चेहरे भी देखने को मिले जिन्होंने अब तक चुनाव नहीं लड़ा है। और वहीं 1-2 सीट भी बदल सकती है। इनमें जीती हुई सीट भी शामिल हो सकती है। प्रदेश भाजपा संगठन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी इस संबंध में चर्चा की है और इसके बाद ही सीटों पर चेहरे बदलने की जरूरत उच्च स्तर तक पहुंचाई गई। हालांकि अंतिम फैसला आलाकमान करेगा।
भीलवाड़ा में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव संबंधी शिकायतों के तुरंत निपटारे की मंशा से सी विजिट ऐप तैयार किया है। ऐप पर शिकायत के 100 मिनट में शिकायतों का निस्तारण अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने मंगलवार को मीडिया से कहा कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने एवं चुनाव संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए आयोग ने यह ऐप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट में देरी के परिणाम स्वरूप अक्सर अपराधी आयोग के उड़नदस्तों से बच निकलते हैं। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो बदल गई। राजे ने एक कार्यक्रम की फोटो जिसमें उनके पीछे राजस्थान लिखा हुआ है, वह सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर कवर फोटो लगाई है। जैसे ही राजे के अकाउंट पर यह फोटो लगी, वैसे ही सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। लोग इसे चुनावी समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं। इससे पहले राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जारी भाजपा की पहली लिस्ट में राजस्थान के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे का नाम नदारद है। सबसे हैरान करने वाली बात है कि भाजपा ने 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया है। इस बार विधानसभा चुनाव में बुजुर्ग वोटर्स व विशेष योग्यजन श्रेणी को घर बैठे ही मतदान करने की सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद जैसे ही चुनाव कार्यक्रम जारी हुआ तो इस श्रेणी के मतदाता बीएलओ से संपर्क करने लगे कि उनको घर बैठे वोट की सुविधा चाहिए। असल में इस सुविधा की जानकारी मिलते ही ऐसे मतदाता या उनके परिजन बीएलओ से पूछताछ करने लगे हैं। कुछ जगह सामने आया कि अभी इस नई व्यवस्था को लेकर कुछ बीएलओ को पूरी जानकारी नहीं है कि यह सुविधा कैसे मिलेगी। उदयपुर के कुछ जगह तो बीएलओ ने तारीख निकल जाने की बात तक कह दी है। राजस्थान के डूंगरगढ़ जिले में आचार संहिता लगते ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसको लेकर निर्वाचन विभाग लगातार मैराथन मीटिंग ले रहा है। श्री डूंगरगढ़ में उप निर्वाचन अधिकारी मुकेश चौधरी ने मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। निर्वाचन विभाग ने अलग अलग टीमों का गठन किया जो निर्वाचन प्रक्रिया सहित तमाम व्यवस्थाओं का मॉनिटरिंग करेगी। इस टीम में तहसीलदार राजवीर सिंह, पंचायत समिति के विकास अधिकारी भवानी सिंह, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कुंदन देथा सहित तमाम विभागों के अधिकारियों को भी लगाया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 7 सांसदों को उम्मीदवार बनाने के भाजपा के साहसिक कदम के बाद इन टिकटों के लिए नजरअंदाज किए गए लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के कुछ वफादार भी शामिल हैं। और वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के नेताओं के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की चर्चा के बावजूद भाजपा की ओर से फिर से 24 मंत्रियों को मैदान में उतारने से राजनीतिक विश्लेषक आश्चर्यचकित है। दोनों राज्यों में अभी कांग्रेस ने सूची जारी नहीं की है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। प्रत्याशियों को 40 लाख रुपए खर्च की सीमा रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपने मकान पर 10 रुपए से अधिक का खर्चा करता है तो वह राशि प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया को बताया कि भीलवाड़ा की 5 व शाहपुर की 2 सीट पर चुनाव करवाएंगे। ब्यावर जिले में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखेंगे क्योंकि बदनौर तहसील ब्यावर से जुड़ गई। अधिसूचना 30 अक्टूबर को जारी करने के साथ ही नामांकन का काम शुरू होगा। 23 नवंबर को जिले के 1892 केंद्रों पर मतदान होगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। जैसलमेर जिले में शांतिपूर्ण तरीके से और भय मुक्त चुनाव करवाने को लेकर जैसलमेर पुलिस अलर्ट हो गई है। शहर में जगह जगह नाकाबंदी और सख्त हो गई है। अब रात होते ही खुद अधिकारी नाकाबंदी पर जाकर मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं। शहर में आने वाली हर गाड़ी को चेकिंग के साथ उसके दस्तावेजों की भी जांच हो रही है। शहर कोतवाल सत्यप्रकाश बिश्नोई ने बताया कि एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर शहर में नाकाबंदी हो रखी है। करीब 6 जगह चेक नाके बनाए गए हैं और शाम होते ही उन नाकों पर सख्ती हो जाती है। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद विधायक खान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले। ईडी ने खान के परिसरों पर मंगलवार को छापा मारा था। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारे विधायक पर झूठे आरोप हैं, झूठी एफआईआर हुई है, झूठे मामलों में फंसाकर हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। सिसोदिया के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। एसीबी ने आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में वित्तीय हेराफेरी
और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामले में केस दर्ज कराया था। इसी मामले में ईडी ने अमानतुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।